नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। कार्य, व्यवसाय और हमारी दिशाएं ये कैसे होंगी, इस चीज को हम लोग समझते हैं। आपने सुना ही होगा कि हमारे यहाँ 10 दिशाओं को महत्व दिया जाता है। तो जो 10 दिशाएं हैं वह क्या हैं? एक तो हम जानते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है और इनके बीच में भी 4 दिशाएं और भी होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब इनकी ये जो 8 दिशाएं हुई, इसके अलावा 2 और दिशाएं भी होती हैं। वह क्या है कि अगर आप देखें तो एक तो होती है आपकी डाउनवर्ड्स और एक होती है अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो जो डाउनवर्ड्स है, यानी कि जो क्रिएशन कहा जाए कि कहाँ से ये थॉट आता है कि यह कामकाज करना है, वह चौथे भाव को से हमें मिलता है। दूसरा, आपकी जो लगन है, वहां से वह थॉट प्रोसेस शुरू होता है कि काम कैसा और क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए। इसके बाद जो अपवर्ड डायरेक्शन है, वह अपवर्ड डायरेक्शन होती है 10th भाव, यानी कि जहां पर कोई ग्रह स्थापित होता है या उस ग्रह की दशा चलती है या उस भाव से संबंधित जब काम चलना शुरू होता है तो वह अनंत की ओर जाता है। यानी कि अपवर्ड की जो डायरेक्शन है वह कहीं पर भी था नहीं है, अनलिमिटेड है, अनंत है, इन्फिनिटी है और आप बस चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। तो इस प्रकार ये जो 10 दिशाएं हुई, यानी कि 4 मुख्य दिशा और 4 इनके मध्य की दशा और 2 दिशाएं आपकी, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो इस तरीके से ये हमारी 10 दिशाएं हुई और इन 10 दिशाओं के अपने अपने एक स्वामी हैं। तो जैसे अगर हम पूरब जानते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, पूर्व से निकलता है, तो वो सूर्य की डायरेक्शन है, यानी कि पूर्व दिशा सूरज को बताती है। और जो पश्चिम की दिशा है वह शनि को बताती है। वहीं उत्तर की जो दिशा है, यानी कि उत्तर दिशा को जो रूल करने वाले प्लेनेट हैं वह चंद्रमा है। और कहीं कहीं पर ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर बुध का भी स्वामित्व रहता है। बात करें अगर दक्षिण दिशा की, तो दक्षिण दिशा को भी 2 ग्रहों का स्वामित्व मिला हुआ है। कुछ मत कहते हैं कि गुरु यहाँ पर रूल करते हैं और कुछ मत कहते हैं कि यहाँ पर मंगल देव रूल करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये 4 दिशाओं के स्वामित्व हुए। अब जो अन्य जो मिक्स वाली दिशा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट दिशा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के जो स्वामी हैं, यानी कि ग्रह जो उनको रूल करते हैं, वह गुरुदेव होते हैं और साथ में राहु देव भी यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने वाले बनते हैं। साउथ ईस्ट की अगर बात करी जाती है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो स्वामित्व है वह शुक्र देव और मंगल देव को मिला हुआ है। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा और शनि का स्वामित्व मिला हुआ है। इसी प्रकार साउथ वेस्ट को देखें तो साउथ वेस्ट में राहु आपको मिलेंगे और साथ ही साथ बुध भी मिलेंगे। ये जो साउथ वेस्ट दिशा है, साउथ वेस्ट दिशा, यह देखा जाए तो बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छी है। व्यापार करने के लिए कोई भी, अगर आप दुकान या आप कोई भी जैसे इंटरनेट से संबंधित जो हवा में ही आपकी गणना कर दे, वह ये डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन है इस इंटरनेट के लिए, बाजार के लिए, व्यापार के लिए, व्यापारिक उद्योगों को स्थापित करने में। तो कहीं ना कहीं ये राहु और मरकरी बहुत ही बेहतर रोल देते हैं। वही बात करें जो ये अपवर्ड्स जो डायरेक्शन, यानी कि अनंत दिशा है, यह 10th भाव से देखी जाती है। यानी कि 10th भाव जब भी आता है तो वह अनंत ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला होता है, क्योंकि यह अपवर्ड्स जाता है। वहीं जो चौथा भाव है वह डाउनवर्ड्स होता है और इसको जो चौथे भाव को डाउनवर्ड्स भी कह सकते हैं। और यहां से ही बीज उत्पन्न होता है किसी कार्य को करने का। तो एक जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है वह आपकी लग्न को भी प्रदर्शित करती है, साथ ही साथ चौथे भाव को भी प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार ये जो 10 दिशाएं हैं,
या इनके कहा जाए तो यह रोल करती हैं आपके काम को की दिशा दिखाने के लिए। तो 10 दिशाओं का अपना एक महत्व है और इन 10 दिशाओं के भी अपने अपने एक स्वामी है, यानी कि इनके अपने अपने एक रूलर हैं जो उसको रूल करते हैं और दिशा दिखाते हैं, उसके अनुसार फल देने वाले होते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, हम लोग समझेंगे कि ये जो 10 हमारे दिक्पाल हैं उनके स्वामी कौन कौन है। तो देखा जाए तो क्या है कि इंद्र, तो ये जो रूलिंग डाइटी होती है यह आपकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी डिग्री क्या है, आपको फला या अमुक ग्रह की जो डिग्री मिली हुई है वह किस डिग्री के अंतर्गत आती है और इसका स्वामित्व किसके पास जाता है। तो अगर 0 से 3 डिग्री को लेते हैं, ये ऑड साइन में देखा जाएगा। अगर आपका ऑड साइन है और कोई ग्रह 0 से 3 डिग्री के मध्य में है तो वह ईस्ट डायरेक्शन की ओर इंगित करेगा और इसकी जो रूलिंग डाइटी है वह इंद्र है। अब यहाँ पर एक और आती है बात कि इवन साइन अगर है, इवन साइन आप समझ रहे हैं, यानी कि सम राशि का अगर साइन है, सम राशि है, तो और डिग्री 27 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में है तो यहाँ के जो रूलिंग डाइटी है वह इंद्र होंगे और इनका संबंध सूर्य से होगा। इसी प्रकार 3 से 6 डिग्री तक अगर आपका है ऑड साइन में, यानी कि विषम राशि में, तो इसकी जो रूलिंग डाइटी है वह अग्नि होगी और इसकी जो डायरेक्शन है वह साउथ ईस्ट डायरेक्शन है और इसके जो प्लेनेट इसको दिया गया है वह शुक्र दिया गया है। और वहीं अगर हम एक और मत है वहां पर इसे मंगल को बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ऑड साइन की 3 से 6 डिग्री और इवन साइन की 24 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य का जो मान है वह अग्नि के अंतर्गत आता है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। तीसरी हम लोग आते हैं, देखिए 2 हो गए हैं, तीसरे पे आते हैं तो 6 डिग्री से 9 डिग्री विषम राशि और 21 डिग्री से 24 डिग्री तक सम राशि में यह जो राशि है यह साउथ डायरेक्शन को दिखाती है और इसकी जो रूलिंग डाइटी है वह यम है। यम का मतलब होता है कि ब्रूटली, कि जो काम करना है उसमें कोई इमोशन नहीं, उसको करना है। अगर इस समय पर कोई चीज मुझको छोड़नी भी पड़ती है तो उसको छोड़ करके मैं आगे निकल जाऊं, यानी कि मैं अपनी ड्यूटी का निर्वाह हर रूप से करूंगा। तो यहाँ पर जो उनको प्लैनेट दिए गए हैं, कुछ मत इसे मंगल को देते हैं और कुछ इसे गुरु को इसकी भूमिका निभाने को कहते हैं। इसी प्रकार चौथे पे जब हम आते हैं तो 9 डिग्री से 12 डिग्री का मान विषम राशि में और 18 डिग्री से 21 डिग्री का मान सम राशि में, तो यह साउथ वेस्ट डायरेक्शन आती है और यह राक्षस, इसकी रूलिंग डाइटी जो है वह राक्षस है और इसको जो प्लैनेट रूल करते हैं वह राहु है और बुध है। यानी कि ये जो राशि है या ये जो डिग्री का पॉइंट है विषम राशि और सम राशि में, तो यह आपको बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। पांचवी बात करते हैं तो 12 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य का और यह विषम राशि में और सम राशि में यह 15 डिग्री से 18 डिग्री तक का जो मान है वह वरुणा के अंतर्गत आता है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर बरखा बहार चलती है, वरुण का आशीर्वाद मिलता है और यहाँ की जो रूलिंग डाइटी है वह क्या, सैटर्न है, शनिदेव है और वीनस है। तो सैटर्न क्या है, आपको काम दिलाते हैं, वहीं वीनस आपको ऐश्वर्य भोग की बारिश करते हैं। तो वरुणा का जो नेचर है, वरुण का जो नेचर है वह यहाँ पर मिलता है। 15 डिग्री से 18 डिग्री विषम राशि में और 12 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य की जो डिग्री है सम राशि में, वह वायु के अंतर्गत आती है।
वायु यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और कहीं इसको चंद्रमा और साथ में शनि देव रूल करने वाले होते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, वायु की प्रधानता को बढ़ाते हैं, यानी कि विचारों की गतिशीलता बहुत ज्यादा होती है। वही जब शनि होते हैं कि वह निर्णय देने की क्षमता रखते हैं कि किस पर धीरे धीरे होकर के काम करना है, क्योंकि शनि का जो स्वभाव है वह क्या है, बड़ी धीरे धीरे काम करना। इसी प्रकार अगर आप देखें 18 डिग्री से 21 डिग्री विषम राशि में और 9 डिग्री से 12 डिग्री तक का जो मान है सम राशि में, यह नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है और इसके जो अधिपति हैं वह कुबेर हैं। अब कुबेर का काम क्या है कि सारे चीजों का मैनेजमेंट करना। तो इसको जो रूलिंग प्लेनेट है वह बुध है और चंद्रमा की भी इनको सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार देखें कि यानी कि मैनेजमेंट का काम कुबेर से संबंधित है और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन जो है वह उत्तर दिशा को बताती है। 21 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक विषम राशि में और 6 डिग्री से 9 डिग्री तक सम राशि में यह ईशान दिशा को दिखाती है और इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी कहते हैं। और इसकी जो स्वामित्व है वह गुरुदेव के पास है और राहु देव के पास है। तो यह किसी विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए ये बहुत ही उत्तम दिशा है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस डिग्री के अंतर्गत जब कोई ग्रह आता है तो वह बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला बन जाता है। 24 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य में विषम राशि में और 3 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य में सम राशि में जब यह स्थिति आती है तो यहाँ पर ब्रह्मा का क्रिएशन होता है, यानी कि ये क्रिएटिव पॉइंट है। ये डाउनवर्ड्स रहता है, जैसे बीज, किसी चीज का बीज जो होता है वह जमीन के अंदर ही रखा जाता है और उसमें समय के हिसाब से पानी वगैरह डालते हैं तो वह प्रस्फुटित होकर के अनंत की ओर जा सकता है। तो किसी भी कार्य व्यवसाय का जो सीड है, जो सीड उत्पन्न होता है, बीज जो अब बाद में वृक्ष बनता है, उसका प्रत्यारोपण या तो लग्न से होता है या चौथे भाव से होता है। तो जब लग्न में ग्रह हो तो यानी कि आपकी जॉब ओपनिंग हो गई है। चौथे भाव का भी इसी प्रकार है कि जब आपको कुछ चौथे भाव का एक्टिवेशन दिखता है दशमांश में, तो यानी कि यहाँ पर कार्य के स्टार्ट होने का वह बीज रोपित हो चुका है और वह क्रिएशन की ओर बढ़ रहा है, यानी कि वह प्रस्फुटित होने के लिए तैयार है। इसी प्रकार 27 डिग्री से 30 डिग्री तक विषम राशि में और इसकी जो सम राशि की डिग्री है वह 0 से 3 डिग्री के मध्य है। तो यह अपवर्ड डायरेक्शन देखता है और अनंत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का प्रयास करता है और दसम भाव से संबंध रखता है। और यहाँ पर अगर केतु भी होते हैं तो केतु भी यहाँ पर एक अनंत ऊंचाइयों को ले जाते हैं, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। वो उसमें इतने ज्यादा अटैच्ड कहे जाएंगे कि उस ऊंचाइयों में वो इतने ज्यादा घुल मिल चुके होते हैं कि वह उसके आनंद को समझ पाते हैं। हाँ, वो व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि जो उसका आनंद है वह उनके अंदर ही है, क्योंकि व्यक्त करने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे आप व्यक्ति आंखों से, मुंह से बोल करके, सूंघ करके, जो ये 5 सेंसेस हैं उनका प्रयोग करके वह उसको एक्सप्रेस करता है। और केतु में जो आनंद होता है वह एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसको बस हम फील करते हैं, क्योंकि केतु का वह एक बहुत ही अलग तरीके का आनंद होता है जिसको आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये जो 10 दिशाएं हुई और इन 10 दिशाओं का जो स्वामित्व है यह बताता है कि किस प्रकार से आपके कैरियर का विषय थोड़ा सा क्लिष्ट आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन जब आप इन 10 दिशाओं को समझ जाएंगे और इन 10 दिशाओं के जो स्वामित्व जिन्हें मिला, यानी कि इनके जो अंशा रूरल है, इनका जब नेचर आप समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल कैरियर को यूं चुटकियों में जान सकते हैं।
तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये जो हमारे 10 जो रूलिंग डाइटी हैं इनको समझने के लिए। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।